हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हिंदी मतलब होता है बहुपद। देखो, पहले तो बात कर लेते हैं कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें पढ़ाने वाला। ठीक है, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बात ज़रूरी है। मैं कौन होता हूँ तुम्हें पढ़ाने वाला। तो देखिए, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि कौन पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, क्यों मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, क्यों और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, बाकी सारी बातें ना करके सिर्फ और हम लोग इम्पॉर्टेंट बातों पे आते हैं। तो हमने भी देखो क्लास 10th पास किया हुआ है, और क्लास 10th में मेरे मैथमेटिक्स में जो है वो 98 मार्क्स थे। ठीक है, कोशिश पूरा थी कि 100 मार्क्स आए, 98 नहीं 100 आउट ऑफ 100 आए, बट आते आते 2 मार्क्स कम हो गए। ठीक है, अब देखो, मेरे तो नहीं आए, लेकिन मैं तुम्हारे ये मतलब गारंटी कर सकता हूँ कि मैं जितना भी कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, जितना भी तुम्हें पढ़ाऊँगा पॉलिनोमियल या और भी जितने चैप्टर तुम्हें मैथ्स में मैं सिखाऊँगा, तुम 100 आउट ऑफ 100 कवर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम कहोगे सर हम कैसे मान लें कि आपके मैथ्स में 98 आए। ठीक है, तो लास्ट में मैं मार्कशीट का जो है स्क्रीनशॉट रख दूंगा, रोल नंबर वगैरह भी है, ईयर देख लेना। ठीक है, रिजल्ट जाके खोल के चेक कर लेना, तब आके बात करना, तब आके यहाँ पे वीडियो देखना। ठीक है, तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा। और एक चीज़, दूसरी चीज़ कि ये जो भी लेक्चर्स बनने वाले हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल का हो या पॉलिनोमियल के बाद भी जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स के वीडियोज़ होंगे, उसमें मैं क्या करूँगा, जैसे क्या होता है कि अभी लोग 9th और 10th से ही क्या होता है कि जेई के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ये मान के चलूँगा कि जैसे तुम लोग 9th-10th में फाउंडेशन करते हो, जितना डेप्थ तुम्हें कोटा के वीडियोस दिए जाते हैं, जितने डेप्थ में वहाँ की जितनी लेवल की पढ़ाई होती है, उस लेवल तक का हम कंटेंट रखेंगे पॉलिनोमियल में। और भी आगे जितने भी चैप्टर होंगे तुम्हारे मैथ्स में, सभी में यही सारा सेम सिचुएशन होगा, सब में लेवल बहुत अच्छा होगा। तो तुम देखो, अगर तुम ऐसा मान के चल रहे हो कि नहीं सर हम 1-2 लेक्चर में पढ़ के बस हवाई में ख़त्म कर दे, तो नहीं, मत देखो वीडियो, वो ज़्यादा अच्छा है। लीव कर दो, कोई और यूट्यूब पे सर्च कर लो। बहुत सारे तमाम ऐसे वीडियो पड़े हैं जिसमें तुम्हें, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तुम्हें 30 मिनट में भी सिखाने वाले मिल जाएंगे, 20 मिनट में भी हो सकता है एक आदमी ही मिल ही जाए तुम्हें सिखाने वाले, तो सीख लेना तुम वहाँ से पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बाकी सारे बातें फालतू हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो, पॉलिनोमियल में सबसे पहला जो टर्म आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। अभी थोड़ा सा बेसिक बातें कर रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है आता है तो तुम वीडियो थोड़ा सा स्किप कर दो, थोड़ा सा आगे कर दो। ठीक है, बाकी अगर समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। कांस्टेंट क्या होता है कि कांस्टेंट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, हमेशा वैल्यूज जो है वो क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। कांस्टेंट बोले तो रिमेन्स सेम। ये जो कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिमेन्स सेम होती है। मतलब कि कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं चेंज होती। नाम सुना होगा, जानते भी होंगे, कांस्टेंट आपके नंबर्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, तुम्हारे कांस्टेंट होते हैं। तो थोड़ी सी बात वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये जो तुम्हारे अल्फ़ाबेट लेटर्स नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स, ये तुम्हारे क्या कहलाते हैं, ये तुम्हारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। देखो, मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मैं कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि नहीं तुम्हें ये चीज़ आती है या नहीं आती पहले से। अगर तुम्हें नहीं भी आती है, कोई अगर पहली बार भी पढ़ रहा होगा तब भी वो एकदम बेसिक से एडवांस तक जा सकता है। तो वेरिएबल क्या होता है, तुम्हारे अल्फ़ाबेट जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, वो क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल, एज ए वेरिएबल वर्क करते हैं। तो जैसे कि ABCD, कोई स्मॉल में लिख रहा है, कोई कैपिटल में लिख रहा है, सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स में आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स में आते हैं। तो वेरिएबल कुछ इस तरह से होते हैं। अब देखो, अब क्या होता है, अब वेरिएबल के बाद जो है नाम आता है वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल। अब हमारा क्या नाम आता है, पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तुम पता है, अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़ते हो या किसी नॉर्मल बुक से पढ़ते हो, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बहुत ही मतलब बेकार तरीके से बताई गई है। इवन तुम पूरा पढ़ ले जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में था क्या। तो मैं जो भी बताने वाला हूँ तुम बहुत ध्यान से समझना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत एकदम एडवांस लेवल तक बातें होंगी। पॉलिनोमियल हेडिंग डाल लेना, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर लिखना, अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज द फॉर्म ऑफ
किस फॉर्म का होता है, a0, ठीक है, fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 डैट डैट डैश an x की पावर n, ठीक है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस तरह के फॉर्म में होगा, जहाँ वेयर a0, a1, a2, a3 डैट डैट डैश an आर कांस्टेंट। अच्छा, और यहाँ पे x क्या है तुम्हारा, x क्या है भैया, ये तो हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। ये तुम्हारा वेरिएबल है और वेरिएबल तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ, ये वेरिएबल्स पे कुछ पावर भी तो लिखी गई है, ये वेरिएबल्स पे कुछ पावर भी तो लिखी गई है। यहाँ पे x की, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे x है, x की पावर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 कहाँ तक है। तो ठीक है, एक बात और सुनना, ये जो वेरिएबल्स की पावर होगी ना, ये जो वेरिएबल्स की जो पावर होगी, उस पावर के बारे में एक बात कही जाएगी, ये जो वेरिएबल्स की पावर होगी उसके बारे में एक बात कही जाएगी कि ये हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये हमेशा हम लोग कौन सा पावर लेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि कुछ लोग इसको होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर। इसको कुछ लोग इसको होल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। होल नंबर तुम जानते हो यार, 0 से इंक्लूड करके 0 1 2 3 ये जो नंबर होते हैं डॉट 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 जो तुम्हारा इनफाइनाइट तक जाएगा, ये तुम्हारे नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। और देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर, चाहे तुम नॉन नेगेटिव इंटीजर से समझो या होल नंबर समझो, बात एक ही है, बात नहीं बदल रही है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक तो नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, 0 के जो पहले वाले होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, तुम्हारे नेगेटिव नंबर होते हैं, तो हम लोग नॉन नेगेटिव लेंगे। और देखो एक बात यहाँ पे और भी छुपाई गई है तुमसे, इंटीजर, यानी कि नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और ऐसा इंटीजर होना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए यानी कि इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 0 आ जाएगा, ये जिसको हम लोग शून्य इंटीजर कहते हैं, जिसको तुम लोग 0 इंटीजर कहते हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हाँ, तो ये कहाँ तक जाएगा, कहीं भी जा सकता है। तो ये तुम्हारा पावर्स होना चाहिए, पावर तुम्हारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 5 6 कहाँ तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक। किसकी पावर होंगी, ये जो तुम्हारा यहाँ पॉलिनोमियल में वेरिएबल लिखा होगा उसकी पावर हो सकती है। यानी कि सर जो हमारा पॉलिनोमियल होगा क्या उसकी पावर कभी नेगेटिव नहीं होगी, नहीं होगी। कैसे समझेंगे सर, अभी आगे आ रहा है एग्जाम्पल, जब ढेर सारे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो कुछ लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, होल नंबर भी कहते हैं। आओ देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं x+2, ठीक है, x+2। तो अगर तुम्हें चेक करना हो कि ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, चेक करना है कि ये तुम्हारा x+2 जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो तुम देखो, तुम कुछ मत करो, तुम क्या करो कि पॉलिनोमियल जो तुम्हारा है उसको क्या करो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर डालो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर डालो, और देखो क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और देख लो कि क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो भैया देखो x+2 दे रखा है, x+2 दे रखा है, तो x+2 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, x इंटू 1 लिख दो, प्लस क्या लिख दो, 2 लिख दो। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो क्या तुम्हें यहाँ ये वाला फॉर्म कुछ दिख रहा है, सर a1 की जगह पे 1 रख दीजिए, और क्या करिए, और a0 की जगह पे 2 रख दीजिए, कोई कांस्टेंट नंबर दे दीजिए, या इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखो तो तुम्हें और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। 2 इंटू 1 इंटू x की पावर 1, तो देखो ये वाला फॉर्म बन गया है ना, यहाँ a0 की जगह पे 2 आ गया है, x की पावर 1 है, और a1 की जगह पे 1 आ रहा है, तो मतलब कुछ इस तरह से तुमको सिमेट्रिकल दिख गया है। तो हाँ, जब भी तुम्हें पॉलिनोमियल दिया हो तुम क्या करोगे, इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। अगर तुम्हारे इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट होने के बाद तुम्हारे ये जो a1 a0 a1 a2 a3 an जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए, और जो इसकी वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, x की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव या तो होल नंबर होना चाहिए। मतलब सर मतलब ये कि 0 1 2 3 4 5 से कहाँ तक होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि वेरिएबल तुम्हारा x है, x की पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल
हो जाएगा। और एग्जाम्पल देते हैं, अभी समझना ध्यान से, ठीक है। x प्लस 2 के अलावा जैसे तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तुम्हारा वेरिएबल है, यहाँ पे जो तुम्हारा वेरिएबल हो, पहले तो देख लो कि इस फॉर्म में क्या बन रहा है या नहीं। हाँ यार बन रहा है, हाँ बन रहा है। तुम यहाँ से यहाँ तक मैचअप कराओ, देखो यहाँ से यहाँ तक, दिस पार्ट से दिस पार्ट तक देखो क्या ये मैच कर रहा है। हाँ डिट्टो वही तो है सर, सेम टू सेम हमको दिख रहा है, तो अच्छी बात है, सेम टू सेम दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ जरा, यहाँ पे वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या नॉन नेगेटिव है? हाँ सर, इस वाले वेरिएबल की पावर 2 है, इस वाले वेरिएबल की पावर कितना है? 1 है, इस वाले वेरिएबल की पावर क्या है? 0। सर 0, ये कैसे 0? अरे यार 6 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हो, इसका मान क्या होगा? 1 के बराबर होगा। हाँ, x की पावर 0 का मान क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो x की पावर 0 की जगह पे 1 रखोगे, 6 सेकंड में 6 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 6। तो इसको तुम ये लिख सकते हो ना, इसीलिए तो मैंने बोला यहाँ पे क्या होगा? 6 इंटू एक्स की पावर 0। हाँ तो बात वही सेम है, तुम समझ गए होगे अब तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे x की पावर भी क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर है। हाँ सर एक होल नंबर है। 2 यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका क्या है? पावर होल नंबर है। हाँ सर होल नंबर है। यहाँ पे क्या है? 6 आपका कांस्टेंट है, इसके बगल में x की पावर 0 है। x की पावर 0 हमारे पावर में आ सकती है? हाँ सर आ सकती है। देखो यहाँ पे भी आ रहा है, तो यानी कि ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। और देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आपका जो लिखा गया है एक्स स्क्वायर बाई 2 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है? देख लो अच्छे से देखो। अच्छा हमको देखना क्या होता है? हमको सिर्फ यही देखना होता है सर जो a1 a0 a2 a3 है सब, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। ये सारे क्या होने चाहिए? हमारे कांस्टेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है वो क्या है? a2। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है? a2। सर कोफिशिएंट अभी आपने नहीं बताया और नाम आप लेने लगे। अरे a0 यहाँ पे क्या है? ये भी किसी का कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट? x की पावर 0। a1 जो है वो किसका कोफिशिएंट है? x की पावर 1 का। a2 जो है किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का। a3 जो है वो किसका कोफिशिएंट है? x क्यूब का। तो अभी आएगा नाम, अभी आएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिखा है? 1/2, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है। हाँ गुरुजी कांस्टेंट नंबर है। एक्स के बगल में क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है। क्या 2 एक कांस्टेंट नंबर है? हाँ सर जी ये भी एक कांस्टेंट नंबर है। और प्लस 3 तो लिखा ही गया है, वो तो कांस्टेंट तुम्हें दिख ही रहा है। तो देखो हमको मेन क्या चेक करना होता है? मेन ये चेक करना होता है कि वेरिएबल जो होने चाहिए हमारे, वेरिएबल्स की पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा यूज हो रहा है, क्या जहाँ यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल यूज हो रहा है इसकी पावर जो है वो होल नंबर है? ऑब्वियस सी बात है। 2 क्या है आपका? होल नंबर में आता है। यहाँ पे x की पावर 1 है वो भी होल नंबर पे आता है। यहाँ x की पावर 0 होगी वो भी तुम्हारा क्या होता है? होल नंबर में आता है। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से समझना, धीरे धीरे एग्जाम्पल टफ होगा। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें आ रहा है समझ में, देख लो। अच्छा अगर हमने लिख दिया 5 तो ध्यान से बताओ क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है? क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है? 5 कमेंट करो आंसर। अगर तुम्हें आ रहा है तो तुम कमेंट कर सकते हो, आंसर लिख के बता सकते हो सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। बताओ, मैं तुम्हें 2 रुपये इनाम में दूंगा। नहीं आता है तो सीखो। देखो 5 है, 5 अकेले थोड़ी रहता है यार। 5 के साथ तुम क्या कर सकते हो? एक्स की पावर 0। अरे शादी नहीं हुई है उसकी एक्स के साथ, लेकिन तुम लिख सकते हो उसको। ठीक है 5 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? पुनः 5 बन जाएगा, पंचम 5 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू एक्स की पावर 0। अच्छा सर ये तो कहीं आया नहीं था। अरे बालक यही तो आया था, 5 इंटू एक्स की पावर 0 पुनः क्या हो जाएगा? वो 5 हो जाएगा। और तुम्हारे पास अगर केवल ये 0 है तब भी तो तुम्हारा क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। कहा गया है पॉलिनोमियल जो है इस फॉर्म में हो सकता है, मतलब यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है। चाहे तुम यहाँ तक लिखो, चाहे यहाँ तक लिखो, चाहे पूरा लिख दो, सब क्या हो सकते हैं? हमारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो 5 क्या हो जाएगा? 5 के बगल में एक्स की पावर 0 है। सर यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है। हाँ बालक होल नंबर है, 0 है। तो इसको तुम क्या कह सकते हो? पॉलिनोमियल। ओके, हाँ पॉलिनोमियल। तो जितने भी एग्जाम्पल आए तुम सबके बारे में बता दोगे कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं। चलो करके बताना, देखते हैं तुम्हें आता है या नहीं आता है। सीख रहे हो कुछ धीरे धीरे, रात भर धीमे धीमे।
ध्यान ध्यान दो, सवाल पे ध्यान दो। तुम लोग गाने पे चले जाते हो, बात पे चले जाते हो, हमारी भावनाओं को समझा करो। 3x² है माइनस रूट 5x है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, माइनस रूट 6x लिखा गया। ठीक है, हाँ सर जी ठीक है। अब ये बताओ कि रूट 5 क्या हमारा एक कांस्टेंट है? ऑब्वियस ये बात है सर, कांस्टेंट है। रूट 6 क्या है तुम्हारा, एक तरह से कांस्टेंट है। वेरी गुड सर, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की बातें हम लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि A0 A1 A2 A3 क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे। तो ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इनका मान क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता है। वाओ। तो यहाँ पे x² क्या है तुम्हारा, वेरिएबल है। और जरा वेरिएबल की पावर बताओ क्या है, 2 है। 2 यानी कि होल नंबर है, हाँ सर होल नंबर है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, हाँ सर नॉन नेगेटिव इंटीजर। वेरी गुड, सेटिस्फाई कर गया। और यहाँ पे देखो x क्या है, वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल की पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर, ये भी सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और x की पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है तुम्हारा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। यानी कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और सोचो अगर हमने ये दे दिया, सोचो अगर हमने तुम्हें ये दे दिया, तुमने हमें नहीं दिया, हमने तुम्हें दिया है रूट x प्लस 4, तो क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा, क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा? सोच के बताओ, सॉल्व कर लो। देखो कॉपी कलम किताब लेके बैठो, किताब ना भी हो लेकिन कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज तुम क्या हो जाओगे, सो जाओगे। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी कभी कभी सो जाता था देखते देखते। ठीक है, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, पढ़ना इतना आसान नहीं है। अगर पढ़ना इतना आसान होता तो हर कोई पढ़ रहा होता। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको, पॉलिनोमियल है या नहीं है। नहीं आता है, देखो सीखो, जब तक नहीं आता तब तक सीखो। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, वेरिएबल क्या है सर, x है, तो क्या यहाँ पे रूट को हटा के तुम पावर 1/2 लगा सकते हो? हाँ सर लगा सकते हैं। 4 × x को x की पावर 0 लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ दिक्कत होगी क्यों, क्योंकि तुमको बता दिए हैं ना 4 के साथ क्या होता है, x की पावर 0 होता है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो तुम्हारा वेरिएबल है, क्या इसकी पावर होल नंबर है? हाँ गुरुजी होल नंबर है 0 है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो तुम्हारा x है उसकी पावर क्या है, 1/2 है। लेकिन देखो हमने तुम्हें कहा था कि होल नंबर होना चाहिए, और एक बात और भी बताई थी तुम्हें, क्या कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये देखो इंटीजर, हाँ ये तो नॉन नेगेटिव है लेकिन ये इंटीजर नहीं है बालक। ठीक है, ये 1/2 तुम्हारा नॉन नेगेटिव तो है, ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये क्या है तुम्हारा, इंटीजर नहीं है। ये तुम्हारा इंटीजर नहीं है, समझ रहे हो, इंटीजर नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, लिख लेना अलग से, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहां तक हो गया तो नोट करो पूरी बातें, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मत लेना। ठीक है, नोट करना कॉपी में, पेन में नहीं, कॉपी पेन लेके तब नोट करना। अरे सर छी कपड़े से मिटा रहे हैं। अरे यार तुम्हारी तरह अमीर आदमी थोड़ी ना है, गरीब आदमी है, तो हमारे पास डस्टर नहीं है तो हम इसी से मिटा दे रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, डस्टर भी वही काम करता है, ये भी वही काम करता है। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक। तो देखो 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, 2-3 एग्जाम्पल और हैं, थोड़ा और भी समझ लो। 2/3x - 4, 2/3x - 4, क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है? क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है? जल्दी बताओ, समय नहीं है, समय वेस्ट कर रहे हो। पॉलिनोमियल है, क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है? सर आपने बताया था कुछ A0 प्लस A1 × x की पावर 1, A2 × x की पावर 3, ऐसे कुछ फॉर्म में बताया था। हाँ गुरुजी ऐसे ही बताया था, A0 A1 x की पावर 1, A2 x² प्लस A3 x³ A1 x की पावर n, कुछ इस तरह के फॉर्म में बताया था। हाँ सर जी बताया था। ये सारे नंबर तुम्हारे क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट होने चाहिए। यहाँ पे जो ये वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, बोले तो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, या चाहो इसको तो होल नंबर भी बोल सकते हो। हाँ सर इतना ही था, हाँ इतना ही था। जरा ये बताओ क्या तुम इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? सर बहुत ही एम्बिगुअस बात आपने बोल दी है। क्या बोल दिया है आपको, समझ नहीं आ रहा है हमको कुछ, समझो बात समझो।
यहाँ पे देखो ऊपर क्या है तुम्हारा टोटली 2 है और नीचे क्या है तुम्हारा 3x-4 लिखा गया है। अब देखो ये x क्या है तुम्हारा अपॉन में है, ये तुम्हारा क्या है डिनोमिनेटर में है। ये तुम्हारा जी यहाँ पे जो x लिखा गया है वो क्या है हर में है, यानी कि ये जो तुम्हारा x है वो कहाँ पे है डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर यानी नीचे में है। तो x जब भी तुम्हारा ऊपर जाएगा वेरिएबल तो वेरिएबल की पावर -1 जरूर होगी, वेरिएबल की पावर -1 जरूर होगी। और जैसे तुम्हें पता चलेगा सर यहाँ पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल पावर जो हो रही है वो क्या है -1 है, जो कि क्या है हमारी नेगेटिव है तो इंटीजर अच्छी बात है, लेकिन क्या है नेगेटिव है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो होल नंबर चाहिए था, जीरो के आगे वाले, या तुम क्या कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए था 0 1 2 3। तो ये सारे नंबर में से नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। लगा लो यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में। और एक एग्जाम्पल सीखो, और एक एग्जाम्पल सीखो जल्दी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम्हारा जो है क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, बताओ जरा आंसर बताओ, पॉलिनोमियल होगा हाँ या ना बताओ, यस या नो, पॉलिनोमियल है या नहीं है, यस या नो, क्या ट्रू है तुम्हारा। चलो यहाँ पे एक डिब्बा बना देते हैं, एक डिब्बा यहाँ पे बना देते हैं बॉक्स। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा x की पावर क्या है 1/2 है। अरे फिर से वही पुरानी कहानी सर, बार बार हमको परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है। अरे नहीं, तुमको सता नहीं रहे, तुमको समझा रहे हैं, ठीक है समझ लो। x की पावर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 3√5। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है x है, x की पावर क्या है -1/2, -1/2 क्या है तुम्हारा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, होल नंबर भी नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि सर ये फ्रैक्शन में है और दूसरी चीज़ क्या है नेगेटिव में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो आई थिंक तुम पॉलिनोमियल बताना सीख गए होगे, ये होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अभी तुम YouTube पे सर्च करोगे सर पॉलिनोमियल के बारे में, बहुत सारे वीडियो तुमको मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट तुमको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। पॉलिनोमियल मतलब कुछ अलग ही बताते हैं लोग। हम नहीं कह रहे हैं कि बाकी सब YouTube वालों से हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत कंपेटिटिव पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की गारंटी है कि हमारे 98 मार्क्स थे, तो हम इतना एफर्ट जरूर कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स बनाने में, अपने लेक्चर्स जो भी हम यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कि हाँ तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 जरूर आएंगे, गारंटीड। मेरे ये जो 2 नंबर कटे हुए हैं, मुझे पता है कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे थी वो, ठीक है। ये मेरे जो 2 मार्क्स कटे हुए हैं, मुझे वो पता है कि मेरे 2 मार्क्स कहाँ गए थे वो। तो अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 गारंटीड आएंगे, ठीक है। तो टारगेट अभी से बना के चलना 100 आउट ऑफ 100 का। और जो भी लेक्चर्स हम बना रहे हैं ये जेई के लिए, अगर तुम खास तौर पे 12th के बाद प्रिपेयर करोगे तो उस समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम जेई के बारे में नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे सर्च करो IIT जेई के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जेई मेंस, ठीक है, जेई एडवांस। तो ठीक है, ये वाला लेक्चर इतना ही रखते हैं हम लोग। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है।